पूरे देश में अगर आप ट्रेंडिंग पे बात करेंगे तो अभी 2-3 दिनों से एक चीज़ बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग पे है, चीता। मतलब चीता बाहर से हमारे देश में लाया गया, हमारे देश के चीते विलुप्त हो गए। चीते पे तमाम कहानियाँ, चीता क्या खाता है, कैसे घुर्राता है, कैसे बोलता है। लेकिन आपने आखिरी चीते पे भी बातचीत की होगी। अब आप सोच रहे होंगे कि बस्तर टॉकीज़ में हम बस्तर से चीते पे क्यों बातचीत कर रहे हैं। इस पे डिटेल बताता हूँ। नमस्कार, मैं विकास तिवारी हूँ और आप बस्तर टॉकीज़ देख रहे हैं। एक बार फिर से हम बस्तर की पुरानी कहानियों को उकेरने के लिए राजमहल पहुँचे हुए हैं। राजमहल इसलिए पहुँचे हुए हैं क्योंकि राजमहल में वो जो आखिरी चीता है जिसका जिक्र किया गया कि कोरिया के राजा ने शिकार किया था, उसमें से उस आखिरी चीते का एक सर आज भी यहाँ पर रखा हुआ है, सुरक्षित। कब आया, कैसे आया और कितने लोगों को इसकी जानकारी है कि जिस चीते की पूरे देश में चर्चा है, जिस आखिरी चीते की भी चर्चा है, उसका एक सर बस्तर में आज भी सुरक्षित रखा हुआ है। इन सब पर बातचीत करने के लिए राज परिवार के सदस्य कमलचंद भंजदेव जी हैं, जिन्होंने पिछली दफ़े हमें बहुत लंबी चौड़ी कहानी और शानदार जानकारी दी थी। एक बार फिर से कमलचंद जी, स्वागत है आपका हमारे बस्तर टॉकीज में। धन्यवाद। कमलचंद जी, ये बताएंगे कि ये जो चीते का सर रखा हुआ है यहाँ पे, जी इसकी क्या कहानी है, क्योंकि चीता आज पूरे देश में ट्रेंडिंग में चल रहा है। जी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो चीता आपने देखा है वो चीता, क्योंकि हम तो बहुत बाद में पैदा हुए, बट जो इतिहास इसके बीच में ये रहा है कि जब रामचंद्र सिंह कोरिया, जो कि वित्त मंत्री रहे जोगी जी के समय में, इनको हम कोरिया अंकल बुलाते थे और सभी जानते हैं उनको, तो वो नेता भी थे और साथ साथ वो एक ऐतिहासिक और हिस्टोरिकली बैकग्राउंड से, फैमिली से थे और एक बहुत ही साउंड लीडरशिप था उनका। तो उन्होंने जब भी आते थे बस्तर में तो हमेशा इस चीता का वर्णन किया करते थे कि ये चीता जो है ये हमारे कोरिया का है। अच्छा। तो हमने हमेशा ये प्रश्न पूछा कि कोरिया का क्यों है। तो उन्होंने ये कहानी बताई कि जो 1947 1950 के आसपास जब हमारा भारत देश आज़ाद हो चुका था, डॉक्यूमेंटेशन चल रहा था, भारत का संविधान बनाया जा रहा था, उस समय जो आखिरी चीते का शिकार किए गए थे वो हमारे कोरिया में किए गए थे। कोरिया एक रियासत रही जो कि सरगुजा का पार्ट रहा जी। और सरगुजा का पार्ट होने के कारण, क्योंकि वहाँ जंगल बहुत हैं, तो वहाँ पे चीता की मात्रा भी थी। उसमें जो दो आखिरी चीते मारे गए, उसका जो एक सर था वो राजा ने भेंट किया गया, मतलब वहाँ के राजा ने बस्तर महाराजा को भेंट दिया। तो बस्तर आज महाराजा मतलब प्रवीरचंद भंजदेव जी। प्रवीर महाराज खुद जीवित थे उस समय। प्रवीर महाराज, क्योंकि उस समय कोरी अंकल ये सब कहानी बताया करते, क्योंकि उस समय वो युवा अवस्था में थे और वो जानते थे। तो उन्होंने बोला कि वो बस्तर को भेंट आया था। अब वो महाराज को दिए या उनके फादर को दिए वो क्लियर नहीं है, बट ये जरूर था कि भेंट में आया गया। और ये चीता, क्योंकि चीते की जो आबादी है बस्तर में इतनी नहीं रही, बस्तर में ज़्यादातर अगर आप पाए गए तो लेपर्ड्स पाए गए, चीते की आबादी यहाँ कम थी। तो इसको देखते हुए फिर उस समय से ये ऐतिहासिक ये हो गया कि हमको ये पता था कि ये है ज़रूर यहाँ पे, मगर शिकार किया गया है कोरिया में और यहाँ ला के रखा गया, तभी ये बहुत ही ऐतिहासिक हो गया और आज दिन तक इसको संरक्षित रखा गया। और साथ साथ आप देख रहे हैं जो स्थिति खराब है इसकी इसलिए है। हाँ, मैं देख रहा था कि इसकी स्थिति जो है जी, इसकी स्थिति इसलिए खराब हो पाई क्योंकि जब महाराज प्रवीर चंद भंजदेव का गोलीकांड हुआ तो उस समय इस राजमहल में ये उपस्थित था। अच्छा। तो उसमें गोलियां लगी तो कान वान फट गए, ऐसे बहुत सारी चीज़ें आप देखेंगे जो अस्त अच्छा, व्यस्त इसमें गोली कंडीशन में। लगी हुई है क्या? हाँ, लगी हुई, तो कान वान फटे हुए हैं, तो कान भी कहीं टूटे हुए हैं। हाँ, हाँ, तो वो क्योंकि ट्रॉफीज थी उसमें लगाए जाते हैं, घास वास डाले जाते हैं ताकि उसको प्रिजर्व किया जाए, ऐसे बहुत सारे सॉल्वेंट्स डाले जाते हैं ताकि उसको प्रिजर्व करके, क्योंकि उसका स्किन ही होता है, अंदर तो कुछ नहीं होता, एक ढांचा होता है। तो उस ढांचा को बनाने के लिए तो मतलब समझिए गोली कहाँ कहाँ चली है पैलेस में, तो उससे वो चीता के कान उड़ गए और ये सब। तो जो भी बचा हुआ था उसको हमने रखा है क्योंकि ये हिस्टोरिकली बहुत इंपॉर्टेंट था। इसलिए आज के दिन बस्तर राजघराने का ये जो कमरा जहाँ पर हम उपस्थित हैं, ये 365 डेज लोगों के लिए खुला रहता है, क्योंकि प्रवीर महाराज को गोली भी इसी स्थान पे मारी गई थी, मतलब पहली गोली। ये कमरा इतना ऐतिहासिक है। जी, ये बहुत ही ऐतिहासिक रहा और सबसे ज़्यादा गोलियां इसी कमरे में चली क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग मारे गए और प्रवीर महाराज रोकने आए थे तभी उनको गोली लगी। तो इसलिए ये दरवाजे को बंद करके उनकी एक प्रतिमा यहाँ लगाई गई, जो कि बस्तर के लोग आज इसको पूजा पाठ करके आज इसको एक आस्था का केंद्र मानते हैं। बिल्कुल, मैंने तो दशहरे में देखा है कि लोग आकर कितनी श्रद्धा से यहाँ जी पूजा जी, पाठ करते हैं। पूजा पाठ करते हैं। अच्छा, बाबा साहब, ये जानना चाह रहा था कि ये जो वन भैंसा एक बहुत बड़ा सर लगा हुआ है, क्या ये ओरिजिनल है या बनाया गया है ये? नहीं, ये ओरिजिनल है। अच्छा, ये भी ओरिजिनल है क्या? ये बहुत ओरिजिनल है और ये शिकार किया गया है, ये कुटरू में शिकार किया गया। अच्छा। महाराज प्रवीर चंद भंजदेव जी उनके शिकारी हैं। अच्छा। जिन्होंने शिकार करके ये तो लेके आया, इसके ऊपर एक उसका एक वो भी लगा हुआ था, एक ताम्र पत्र लगा हुआ था। अच्छा। वो अब इसको मेंटेन करने भेजें, तो उसमें लिखा हुआ था कि प्रवीर महाराज इसको इसलिए मारे क्योंकि ये कहीं ना कहीं आदमियों लोगों को नुकसान करने लग गया था और वाइल्ड हो गया था, अच्छा। कंट्रोल के बाहर हो गया था। तो इसके लिए वहाँ से निवेदन आया तो महाराज
कुटरू उस समय जमींदारी हुआ करती थी शाह लोगों की। उन्होंने निवेदन किया तो महाराज साहब खुद जा करके वहाँ शिकार करके आए, और उसके बाद इसका तो ऐतिहासिक पूरा पेपर्स हमारे पास उपस्थित है, शिकार करके लाए। उसके बाद इतना भारी था कि इसको 15-20 लोग चाहिए इसको उतारने के लिए। हाँ, इसका सर देखिए ना कितना मतलब हैवी है। और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि इसका जो सींग है, जो इसका सिर है, और उसका जो सींग कह सकते इसके जो कह सकते हैं इसके जो बड़े सींग हैं, इसका बहुत इंपॉर्टेंट कि आज भी हिस्टोरिकली इतना बड़ा सींग कहीं नहीं मिला गया आज के दिन देश पे। वन भैंसा में, वन भैंसा वाकई में ये देखने में मुझे लगा कि ये अलग से बनाया गया है, नहीं, ये ओरिजिनल है, क्योंकि इसके जो कलर हैं ये धीरे धीरे फेड होते हैं, क्योंकि इतना साल पुराना है। तो इसके बाल भी आप देखेंगे तो लगे हुए हैं, अगर आप प्यार से जूम करेंगे तो बहुत सारे बाल भी नजर आएंगे जैसे एक भैंसे के सिर पे होता है। तो इसमें डिफरेंस ये है कि बहुत सारे बच्चों को और युवाओं को ये नहीं पता रहता, या फिर बहुत लोगों को नहीं पता रहता, ऐसा अगर स्टेटमेंट दें तो, क्योंकि एक गौर को, जिसे एक टोपी होती है, पैर में मोजे होते हैं, जिसे हम क्लियर समझाएं तो उसे एक गौर बुलाया जाता है, उसको उन्होंने जंगली भैंसा बनाया, वो प्रजाति है। अच्छा, जंगली भैंसों की। और जंगली भैंसा अगर देखना है तो बस्तर में कुटरू में ही उपस्थित है, और कहीं ना कहीं वो एक्सटिंक्ट होने के कगार पे है। और बस्तर में एक और ऐसी जीव है, क्या? वो है माउस डियर। माउस डियर, हाँ, अभी बीच में बचेली में जी, माउस डियर जो है वो भी एक ऐसी प्रजाति है जो कि लुप्त होने वाली, तो उसको भी बचाने का हमें प्रयास करना चाहिए, क्योंकि आज के दिन डीएनए से आज हम प्रोडक्शन करके उसको वापस उसी ओरिजिनल रूप में ला सकते हैं, ताकि उस प्रजातियों को बचा सके, क्योंकि जल है, जंगल है, तभी हम हैं। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है। और वो इकोसिस्टम को अगर किसी ने संभाल के रखा, हम आज इंसानों ने तो ख़राब किया इकोसिस्टम को, खराब किया। जो बनाया जिसने, वो जानवरों ने बनाया। और वो इकोसिस्टम को अगर हमको सुधारना है तो इन सब प्राणियों को और इन सब हमारे जानवरों को हमें वापस उस जगह पे पहुंचाना पड़ेगा, तभी जा करके हमारी इकोसिस्टम जो है हमारे बस्तर की वो मेंटेन होगी। और साथ साथ जो वर्षा ऋतु आती है, आप देख रहे हैं बहुत सारी चीज़ें आज बदलते जा रही हैं। बिल्कुल, इससे हमारी वन मैना, हमारे बस्तर की मैना से लेकर ऐसे बहुत सारे प्रजाति जो आज लुप्त होने की स्थिति पे पहुंच चुकी है, और ब्रीडिंग में प्रॉब्लम आ रही। तो बहुत ज़रूरी है कि हमें एक्सपर्ट्स की हेल्प लेनी चाहिए, जो कि प्रधानमंत्री जी के द्वारा अभी आप देखिए चीते लाए गए। वो इंट्रोड्यूस करने से फ़ायदा ये हो जाता है कि हमारा जो इकोसिस्टम है, हमारे देश का इकोसिस्टम, वो ठीक रहता है। और साथ साथ वन का इकोसिस्टम बहुत ज़रूरी है, वो बहुत जरूरी है। वो बहुत ज़रूरी है। और वो कब होता है कि कोई ऐसा प्रेडिएटर जिसे कहा गया है, जो मारता है, प्रेडिएटर कहलाए जाते हैं। प्रेडिएटर ऐसे रहने चाहिए जो जंगल के ऊपर चेक रख सके, जो वो कौन रख सकता है? चीता रखता है। तो वो क्या करता है, हिरण अगर बीमार है उसको खा जाता था, और कोई जानवर बीमार है तो उसको खा जाता था। तो ये काम अच्छा था। और सबसे अच्छी चीज़ चीता की ये भी रही, ऐतिहासिक अगर उसका डॉक्यूमेंटेशन भी आप पढ़ेंगे तो कभी डोमेस्टिक चीज़ों के ऊपर अटैक नहीं किया, गाय के ऊपर अटैक नहीं किया, बकरी। वो अटैक किसके ऊपर करता था? जो प्राणी एक कहीं ना कहीं हार्वेस्टिंग में करते थे और घास को ख़त्म करने का प्रयास करते, जैसे हिरण है, भैंसा है, फिर हमारे ये हैं हमारे जितने भी कह सकते हैं हिरण की प्रजाति ले लीजिए आप, स्पॉटेड डियर हो गए, बार्किंग डियर हो गए, ये सबको अगर कंट्रोल करने का और चेक रखने का काम, बीमार है उसको मार के खा जाता, दौड़ नहीं पाता तो मार देता था। तो ये जो चेक रखने का काम है चीता ने बहुत किया। मगर दुखद है कि इंडिपेंडेंस के बाद उसका पूरा का पूरा प्रजाति हमारे देश से ही लुप्त हो गया। इसलिए धन्यवाद देना चाहते हैं प्रधानमंत्री जी को, उनको इंट्रोड्यूस करने से ये हो जाता है कि हमारी इकोसिस्टम धीरे धीरे डेवलप होगी। मगर उसमें दो प्रश्न उठ जाते हैं उसके बाद भी, कि क्या वो इस क्लाइमेट में रह पाएगा, सरवाइव कर पाएगा, और सेकेंडली वो प्रेडेटर जैसा वहाँ था यहाँ पे हो सकेगा। तो आने वाले समय में जो उनकी नस्ल निकलेगी, उनके जो बच्चे होंगे, क्या वो उस तरह से नेचुरल रह पाएंगे, वो नेचुरल रह पाएंगे कि नहीं, उसके ऊपर भी धीरे धीरे करके आने वाले समय में इसका शोध भी चालू होगा। अच्छा बाबा साहब, ये इसके बारे में भी बताएं, ये कौन सा जीव था? मुझे तो बारहसिंगा जैसा लग रहा है। हाँ, मतलब लोग इससे थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। ये बारहसिंगा है, बट बस्तर में बारहसिंगा हुआ करता था। अच्छा, कहाँ होता था? हमारे कोंडा गांव में जो एक क्षेत्र है जिसको हम लोग बुलाते हैं, एक बस्तर का एक जंगली कह लीजिए, जिसको बस्तर राजाओं ने उसका नाम दिया था शिकारबाड़ी। शिकार, जहाँ शिकार किया जाता था, मतलब उस जगह स्पेशली उस जगह को रखा गया। तो उसमें दो ही प्रजाति मिलती थी, एक मिलती थी हमारे जंगली सुअर जिसे हम वाइल्ड बोर कहते हैं, और दूसरा जो प्रजाति वहाँ मिलती थी वो बारहसिंगा। ये बारहसिंगा नहीं है। अच्छा, ये बारहसिंगा नहीं, ये बारहसिंगा नहीं है। ये हमारे प्रजाति में कैसा है, जिसको हम शेर जो होता है, जो टाइगर कहते हैं, जो टाइगर होता है उसका ये फेवरेट मीट है। अच्छा, हाँ, तो ये जो मीट है ये बेसिकली इसमें दो तरीके की प्रजाति, मेल फीमेल आते हैं। जो फीमेल होती है उसके ऊपर सिंग जो होता है वो उगता है। अच्छा, और जो फीमेल होती है, इसमें मेल डोमिनेटेड कंट्री कहा गया, मेल डोमिनेटेड जंगल रहा गया। तो शेर ज़्यादा सुंदर दिखता है शेरनी से, बब्बर शेर ज़्यादा सुंदर दिखता है शेरनी से। तो क्यों ऐसा है? क्योंकि मेल डोमिनेटेड मोर क्या है? मोर है, मेल है, फीमेल नहीं है।
तो उसी तरीके से ये भी एक बहुत बड़ी प्रजाति जो हिरण में सबसे फेवरेट है, जिसे हम लोग इसके बहुत बड़ा प्रजाति है, इसको हम लोग हिरण के नाम से ही जाना जाता है, और ये बस्तर में ही पाए जाते थे। तो यहाँ पे टाइगर्स की उपस्थिति होने के कारण इसका आइडेंटिफिकेशन है कि ये बस्तर में ही पाया गया था। इसका शिकार किसने किया था? इसका भी शिकार महाराज साहब पे किया हुआ। ज़्यादातर जो ट्रॉफीज यहाँ लगी है प्रवीण महाराज के द्वारा ही किए गए, क्योंकि युवा अवस्था में बच्चों को ये सिखाया जाता था कि वो शिकार कैसे किया जाता था। तो वो इंडिपेंडेंस के पहले जब ब्रिटिश लोगों का यहाँ पे अंपायर था दिल्ली में, यहाँ तो बस्तर में था नहीं, पर महारानी प्रफुल्ल कुमारी देवी के समय में इसका शिकार किया गया, और आज भी ये ट्रॉफी हमारे यहाँ पे उपस्थित है। अच्छा बाबू साहब, ये जानना चाहता था आपका ओपिनियन कि अभी आपने बहुत अच्छी बात कही कि इन वन प्राणियों को फिर से संभाल के रखना चाहिए और इसे बढ़ाने में भी कोशिश करनी चाहिए। प्रधानमंत्री जी ने भी इस पे पहल की है, चीता को लाके। आपने कहा कभी इस बात पे थोड़ा सा कभी दुख हुआ कि राज परिवार के लोगों ने शिकार करने के माध्यम से, जैसे आखिरी चीता को भी वहाँ कोरिया के राजा ने उनका शिकार कर दिया, तो उस समय इतना बहुतायत था, हालांकि वो आखिरी चीता था बताया जाता है, तो उसको भी मार दिया गया। जी देखिए, उसका एक रीज़न है, क्योंकि आखिरी चीता उनको पता नहीं था कि नहीं था, पहला। दूसरा, शिकार जब भी राजा करते थे उसका एक बहुत बड़ा रीज़न होता था। अगर आप अभी भी साउथ अफ्रीका जाएंगे या ऐसी बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, आज भी वो प्रे कहते हैं उसको, मतलब आज भी आप जाएंगे वो हंटिंग कर सकते हैं। हंटिंग कर सकते। तो वो क्यों कर सकते थे? ताकि शिकार उसी का किया जाता था जो वो वर्ण प्राणी को और साथ साथ वहाँ रहने वाले गाँव को परेशान करते थे। उसका सबसे बड़ा उदाहरण अपने बस्तर में भी था। एक आदमखोर शेरनी हो गई थी, अगर आपको ध्यान होगा। हाँ, यहाँ कुरंदी में लाया गया मिला करके उसको पकड़ने के लिए एक शिकारी को कहाँ से बुलाए गए थे? उसको कहीं बाहर से बुला करके, आसाम का था वो, आसाम के था, लिस्ट है जिंदा पकड़ने। तो बेसिकली उसी तरीके की नीति थी कि कहीं ना कहीं राजाओं ने हमेशा इको चीज़ों को बचाना और साथ साथ जन हानि ना हो। उदाहरण के तौर पे कोई बच्चे को ले गया, शेर रहता था कोई गांव में, बैलागाड़ी में जा रहा है तो उसको शेर उठा करके ले गया। तो ये सब अटैक करने के जब वो मैन ईटर्स हो जाते थे, जब वो वर्ण प्रणाली को ना खा करके इंसानों की तरफ रुख बन गए थे, तभी जाकर उनका शिकार किया गया। तो कहीं ना कहीं राजाओं ने भी उसके ऊपर बहुत बड़ा चेक रखा, ताकि आने वाले समय में हम लोग उसकी मर्डर ना करें या उसका खून ना करें, जो कि अननेसेसरी उसको एक शौकिया तौर पे ना किया जाए। ज़्यादातर जो काम किया गया, जो बस्तर का मैं बता सकता हूँ कि बस्तर में जब भी किया गया, जैसे भैंसा का आप देखेंगे तो इसीलिए मारा गया क्योंकि वो पागल हो गया था, मार रहा था, जंगलों में जाके घरों को तोड़ रहा था। तो गांव का जब रिमेदन आया तब जाके महाराज ने शिकार किया। तो इसी तरीके से, और सबसे बड़ा उदाहरण हमारे इंडिपेंडेंस के बाद, हम सब युवा थे, आप भी उस समय बहुत यंग रहे होंगे, हम तो बच्चे थे उस समय, तब बताया गया था कि आदमखोर शेरनी होगी तो बच्चों को मार रही है, खा रही है। तो उसके लिए भी शिकारी लाए गए ताकि उसको हम पकड़ सकें और उसको जंगलों में भेजा जाए, ताकि यहाँ पे ये सब बदमाशी ना करें। लोग सुरक्षित जू में डाल दिया गया उनको। तो ये बहुत ज़रूरी होता था, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं नहीं कहूँगा कि राजाओं ने उसका अत्याचार किया, उसके मारा, इससे मैं सहमत नहीं हूँ, क्योंकि वो भी कोशिश ये करते थे कि शिकार उसी का हो जो कि जंगल का रूल तोड़ करके वो इंसानों की तरफ बदल जा रहा है, उसके ऊपर शिकार ज़्यादा किया गया। राज परिवार के सदस्य हैं कमल चंद भंजदेव जी, जिन्होंने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी, उस चीता के बारे में जानकारी दी जिस चीता पे आज पूरा देश बात कर रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि इस चीता से बस्तर का भी जुड़ाव है। अब आप देखिए कि ये वो जो आखिरी चीता जिसकी बात आप लगातार कर रहे होंगे, और जब से चीता आया है और जब से चीता पे बातचीत चल रही है कि देश में फिर से इनकी संख्या बढ़ाने के लिए कोशिश की जाएगी, लेकिन आखिरी चीता जब कोरिया में मारा गया था तो उसे बस्तर के राजा प्रवीण चंद भंजदेव को वहाँ के राजा ने गिफ्ट किया था, और इसे आज भी संभाल कर रखा गया है। इस चीता से जुड़ी गोलीकांड की कहानी भी निकल कर सामने आई कि किस तरह से यहाँ पर गोलीकांड हुआ था और किस तरह से ये जो रखा गया है चीता का सर, ये बुरी तरह से डैमेज हुआ। हालांकि मेरे मन में ये सवाल हमेशा से रहता था कि राज परिवार के लोग हमेशा शिकार करते हैं, और शिकार करने की वजह से कई ऐसे वन्य जीव हैं जो विलुप्ति की कगार पर आ गए हैं। उस पर भी राज परिवार के सदस्य ने अपनी बात रखी, अपने तथ्यात्मक जवाब दिए। अगर आपको लगे कि ये जानकारी काफ़ी महत्वपूर्ण थी और रोचक थी, तो आप भी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, बस्तर टॉकीज़ को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।